जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम यानी 3:30 बजे के करीब से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह मुझे जाना था हॉस्पिटल। मेरे गले में ना बहुत ज़्यादा खराश हो रखी है। तो सरकारी हॉस्पिटल में ना एक आते हैं डॉक्टर जो गला कान वगैरह देखते हैं। तो मुझे दोनों ही चीज़ दिखाना था, अपना गला और कान। और आज था सोमवार, तो वो सोमवार और बृहस्पतिवार को ही बैठते हैं ये 2 दिन। तो मुझे जाना था सुबह, वो 9 बजे से बैठ जाते हैं। तो मैं सुबह अपना निकल गई थी, इसलिए मैंने सुबह ब्लॉग की शुरुआत नहीं की। तो अपना काम वगैरह करके मैं चली गई थी। फिर आके थोड़ी देर आराम किया मैंने और उसके बाद 3:30 बजे से ब्लॉग की शुरुआत की, क्योंकि मेरा काम है तो मैं इसको नहीं छोड़ सकती हूँ। तो क्योंकि जितना मेरे लिए बाकी घर का काम इम्पोर्टेंट है, उतना ही मेरे लिए मेरे काम की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं 10 12 15 20 जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, वो मेरे जो ब्लॉग देखते हैं उनके लिए मैं ब्लॉग लेकर ज़रूर आती हूँ। हाँ, एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही समझदार हैं आपको क्या करना है। खैर, यहाँ मैं कर रही हूँ, मैंने एक चीज़ सोच के रखा है ना कि मैं सिर्फ 10 मिनट दूंगी। 10 मिनट का जो रूटीन है ना, उसको हम फॉलो करेंगे। अब उस 10 मिनट में क्या करना है, सिर्फ 10 मिनट का टाइमर लगाइए या एक टाइम सेट कीजिए कि हाँ 5:30 हो रहा है और 5:40 सिर्फ 10 मिनट मुझे देना है उस काम के लिए कि जितना सामान मतलब बेड पे या हॉल में या सोफ़े पे जो भी सामान फैला हुआ है, मुझे उस सामान को उसकी जगह पर रखना है और उसके बाद अपना जो काम है वो शुरू करना है। अब इसमें 4 घंटे नहीं लगाना, कि क्योंकि हम गृहिणियाँ क्या होती हैं, अगर एक काम शुरुआत करती हैं ना, हमें 50 काम दिखाई देता है और हम सारा काम करने के चक्कर में थक भी जाते हैं और काम भी वैसे का वैसे रह जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं लपेटना है। किसी भी काम के लिए एक टाइम टेबल सेट कीजिए कि हाँ मुझे इस काम को इतना टाइम देना है, उतने देर में जितना हो पाएगा ठीक है। भाई, मैं अपने आप को थका नहीं सकती। अगर आप मेरी तरह एक हाउस वाइफ हैं और अकेले आपको सब कुछ संभालना है, छोटे बच्चे हैं और पूरा घर आपको अकेले देखना है, सब कुछ मेंटेन करना है, तो भाई आपको ये जो रूल है ना बिल्कुल बहुत काम आने वाला है। क्योंकि मैं भी सीख ही रही हूँ। इंसान हमेशा सीखता है, जब तक बूढ़ा हो जाता है तब तक सीखता है। जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में कर रही हूँ, मैं वही अपनी गृहिणियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो सिर्फ 10 मिनट का मैंने टाइमर लगाया और ऐसा ऐसा नहीं है कि मैं ये पहली बार कर रही हूँ। जब जब मतलब दिमाग शांत रहता है ना, तब अच्छी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। तो मैंने एक चीज़ सोच के रखा था कि मैं सिर्फ 10 मिनट का टाइम दूंगी। जितना सामान हॉल में फैला है और जितना सामान रूम में सोफ़े पे या बाहर कहीं भी जो भी सामान फैला हुआ है, उन सब को उठा के और मैं उनकी जगह पे रखूँगी और सिर्फ 10 मिनट दूंगी। इससे 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं दूंगी। उतने ही देर में जो भी सामान वगैरह फैला हुआ था वो मैंने रख दिया। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, हमारे घर जिन जिन भी माताओं बहनों के घर, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं या फिर जो भी गृहिणी हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना, आप 10 मिनट नहीं, आप 24 घंटे करके देख लीजिए। हमारे बच्चे 10 मिनट हमें सफाई करने में, हम एक टाइमर लेके चल रहे हैं ना, हमारे बच्चे 5 मिनट नहीं लगता है उनको सारा छीट छाट के और पूरा घर फैलाने में, उनको 5 मिनट का समय नहीं लगता है। ठीक है, तो अपने आप को सारे कामों में मत थकाइए। भाई, छोटे बच्चे हैं तो वो गंदा करेंगे ही, घर है तो घर गंदा होगा ही, दिन भर में 10 बार झाड़ू लगेगा। लेकिन ज़रा खुद को भी आराम देना ज़रूरी है, खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है और खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके साथ साथ अब भैया पहले वो भी देखेंगे, उसके साथ काम भी देखेंगे, दोनों चीज़ें मेंटेन करेंगे। तो ये जो 10 मिनट का टाइमर है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। खैर, इसमें मैंने सारा सामान समेट लिया और उसके बाद झाड़ू लगा लिया मैंने, हॉल में भी, रूम में भी और बाकी सारे किचन वगैरह में भी। तो मैं ना इसे हाँ एडिट कर करके आपके साथ मैंने शेयर किया है, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना है मुझे।
झाड़ू लगाने के बाद मैं जो बाकी का काम है ना वो करूँगी मैं। और ये धन भी लेके भाग रही थी बाहर खेलने के लिए, तो मैंने उसको जब डांटा तो उसने यहीं फेंक दिया। मतलब मैं सफाई कर रही हूँ और उसने फिर से वही काम शुरू कर दिया कि खिलौना लेके जाएगी बाहर, 5 मिनट खेलेगी और फिर लाकर ऐसे वैसे ही फेंक देगी उसको। पहले तो ये था कि हाँ चलो बात मानती है कि रख दूँ, मतलब जहाँ बेड पे रखती है वो बेड पे लेके ही सोती है अपने खिलौनों को, जितने सॉफ्ट टॉयज़ हैं, तो मैं यहाँ रख दूँ। उसको बाहर खेलने जाना था ना, तो ऐसे ही फेंक के भाग गई जैसे मैंने उसको डांटा। उसके बाद फिर मैं अभी लगभग 4 बज चुका है और चाय का भी टाइम हो गया है। चाय मैंने वैसे अभी छोड़ रखा है, पर इधर ना मेरे गले में ना बहुत ज़्यादा खराश हो रखी है, तो मैं इधर चाय बना रही हूँ और दूध वाली ही चाय बनाऊँगी, क्योंकि अदरक वाली मतलब लौंग इलायची डाल के इतनी खांसी आ रही है ना, उसी की दवाई लेकर आई हूँ। पर 3 दिन का टाइम दिया है उन्होंने कि 3 दिन में आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो खांस के तो पूछिए मत, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है मेरा। और आज वेट लॉस का तीसरा दिन भी है, चैलेंज का तीसरा दिन भी है, सॉरी चौथा दिन भी है। आज सोमवार, आज चौथा दिन है। और सुबह मेरा वही चीज़ था, मैंने मूंग दाल चना वगैरह मैंने भिगो के रखा था। चुकंदर गाजर का और आंवले का जूस बनाया था, तो वो चीज़ें तो सेम है। और हाँ, दिन में मैंने चावल रोटी कुछ भी नहीं खाया, बस वही वो सब क्या कहते हैं जो मूंग मोठ मैंने साबुत अनाज भिगो के रखा था, बस वही खाया था। एक एप्पल खाया था और 2 बार जूस पिया था, बस पूरे दिन वही था। उसके बाद अब ये मैं मतलब इधर जब चाय रख दिया ना, तो वो 10 मिनट वाला जो रूल है ना, वो किचन में भी फॉलो करना है। चाहे आप 10 मिनट का कीजिए या 5 मिनट का कीजिए, कि भाई इतने देर में जो भी सामान फैला है हम उसको उठा के उसकी जगह पे रख देंगे। इससे क्या होगा ना, साथ साथ के किचन भी साफ़ रहेगा, आपके ऊपर काम का बर्डन भी नहीं होगा। तो ये करने के बाद इधर चाय रखा मैंने, जब तक मेरी चाय पकेगी तब तक मैं क्या कर लूँगी ना, इधर मटर डाल दिया है मैंने। मैं सबकी इच्छा है कि जो सीज़न है वो ख़त्म होने वाला है मटर का, तो मटर की ना भर के रोटी बना दो। तो बस वही मैंने मटर डाल दिया है इधर, और उसमें हल्दी नमक डाल के इसको मैं आँच जो है इसका कम करके छोड़ दूँगी। मैं होता रहेगा, तब तक मैं चाय निकाल के ले जाऊँगी मम्मी जी के लिए और अपने लिए। तो चाय भी पीना है, साथ में थोड़ा सा टीवी भी देखना है, क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ आ रही थी ना, तो मम्मी जी देख रही थी, कहती आओ तुम भी। तो फिर मैं अभी चली गई, कहती अभी दिन है, अभी अभी तो शाम हुई है, रहने दो खाने की तैयारी। मैंने कहा नहीं, अब साथ साथ में जब उठ गई हूँ तो करती भी रहूँगी। इधर फिर मैं कुर्सी लेके आ गई थी थोड़ी देर मम्मी जी के साथ, मतलब यहीं बैठ के फिर मैंने भी देखा जो मम्मी जी देख रही थी। अच्छा लगता है ना जब हम सास बहू बैठ के, चाहे कोई सीरियल हो या फिल्म हो, हम लोग देखते हैं। देखिए, लाइफ को इंजॉय कीजिए, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब जो होना है वो होके रहेगा, हम उसको बिल्कुल नहीं टाल सकते हैं। इधर जो मटर है वो भून के भी तैयार हो चुका है, और मैं चली गई थी छत पे। इतनी तेज आंधी आई ना कि मैं क्या ही बताऊँ। कपड़े वगैरह सारे थे, उठा के लेके आना थे। मैंने सोचा था ना कि वीडियो शूट कर लूँगी। इधर मैंने फिर दिया बाती का टाइम हो गया था, तो मैं आ गई थी मंदिर में दिया जलाने के लिए, और वीडियो शूट ही नहीं हो पा रहा था। बाद में मैंने जो देखा, थोड़ा सा जो शूट हुआ था, बस वही शेयर किया मैंने आपके साथ। और वो सब करने के बाद खाने की तैयारी, तो मैंने आटा वगैरह सब कुछ गूँध के रख लिया है, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ काट के धुल के रख लिया है। और अब हम आते हैं चूल्हे पे। तो यहाँ बनाऊँगी मैं चूल्हे पे खाना। अब इसके 2 रीज़न हैं। एक रीज़न कि चूल्हे का खाना सबको पसंद है, और सबकी इच्छा है कि जो मटर के भरवा पराठे बनते हैं ना, वो देसी तरीके से बनाया जाए। साथ में बनाऊँगी आलू और सेम की सब्ज़ी। मीठी ने आज मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। नमक मिर्ची मसाला जो भी था ला के, मसाला तो डाला ही नहीं है मैंने, हल्दी नमक पे ही सब्ज़ी बनाई है। तो सब कुछ ला के मीठी ने ही दिया है, और फिर ला के रखा भी है उसने, बहुत हेल्प की मेरी। तो एक रीज़न तो ये हो गया कि चूल्हे का खाना भाई सबको पसंद है देसी तरीके से, चलिए भाई ये तो मान लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है ना कि इस समय जो गैस की किल्लत चल रही है, कुछ लोग मतलब इसमें ना कमाने के लिए, या जो भी बोलिए, मैं ज़्यादा पॉलिटिक पे नहीं जाऊंगी। गैस बहुत ज़्यादा महंगी भी हो रही है, सुनने में आ रहा है कि 2500 तक गैस की कीमत जो है वो जा चुकी है। तो भाई ये तो आउट ऑफ बजट जा रहा है। तो इसके इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, भाई घर में लकड़ी थी, सारी व्यवस्था है, तो मैंने भी सोचा चलो चूल्हे पे ही खाना बना लेते हैं। तो इतने देर में फिर मैंने इधर सब्ज़ी भी छौंक दिया है। इसमें हल्दी नमक डाल के और इसको बनने के लिए रख दूँगी मैं। फिर मैं यहाँ बिछाऊँगी चटाई,
ताकि मैं आराम से बैठकर खाना बना सकूं। और बच्चे भी बार बार आ रहे हैं ना, तो वो लोग भी बैठेंगे, चटाई बिछा दूँगी तो आराम से बच्चे भी बैठेंगे यहाँ पे। तो मतलब इतना 13 मिनट 31 सेकेंड के जो ब्लॉग है, इतने में मैंने 5 से 6 बार बीच में मैंने रोक रोक के तब मैंने वॉइस ओवर किया है। मेरे गले में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। दर्द की वजह से बोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। गले में टॉन्सिल बढ़ा हुआ है ना, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो इधर सब्ज़ी भी मेरी बन के तैयार हो जाएगी और फिर मैं बनाऊंगी रोटी क्या, जो मटर भर के पराठे बनाने हैं ना, वो बनाऊंगी मैं। तो इधर चटाई बिछा के और तब मैं बैठ गई थी आराम से कि मैं आराम से बनाऊंगी। बच्चे भी आके बार बार बैठ रहे थे और लगभग इधर सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो जाएगी 5 मिनट में। इसके साथ ही यहाँ ना टीवी भी चल रहा था। आज ना फिल्म बहुत अच्छी अच्छी दे रही है, तो मेरा उस पर भी ध्यान था थोड़ा बहुत। मैं वो भी देख रही थी और अपना ये काम भी कर रही थी। और चूल्हे पे खाना बनाना ना, सच कहूँ मुझे भी अच्छा लगता है। थोड़ी सी मेहनत लगती है कि किचन से सामान लेकर आओ फिर लेकर जाओ। उसके बीच में सब्ज़ी बन रही थी, तब तक मैंने सोचा ना कि मुझे गलाला करना है, तो मैं वो भी कर लूँ। दिन में 2 बार करना था, तो सॉरी, दिन में 4 बार करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मेरा टॉन्सिल है ना वो बढ़ा हुआ है। तो 2 बार तो मैंने कर लिया है, तीसरी बार कर रही हूँ और 1 बार करूँगी सोने के टाइम पे। तो वो करके आने के बाद से फिर मैं नल पे आ गई थी। वहाँ करके आने के बाद से फिर इधर ना धनिया का पत्ता जो है वो काट कर रख लिया मैंने, और वो डाल दूँगी मैं सब्ज़ी में। फिर मैं सब्ज़ी दूसरे बर्तन में निकाल के रख दूँगी। और आटा को एक बार और इसको ना थोड़ा सा मसल लेंगे। आटा मैंने गूँध के रखा है ना। हवा आज इतनी तेज़ चल रही है ना, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा आटा भी लग रहा है ना कि सूख गया। मुझे आधे से 1 घंटा हो चुका है आटा को गूँधे हुए, और मैंने बहुत टाइट गूँध के रखा था, थोड़ा सा फूल भी गया है। इसमें मैंने मेथी और नमक डाल के तब मैंने आटे को गूँधा है, साथ में अजवाइन डाला है, मेथी यानी कसूरी मेथी। फिर सिंपल जैसे पराठे भर के बनाते हैं ना, वैसे ही आलू का पराठा या मटर का पराठा जो भी आप बनाते हैं वैसे ही भर के। मीठी देख सकते हैं मेरे साथ बैठी हुई है मदद करने के लिए कि दो मम्मा मैं आज आपकी मदद करती हूँ। तो मैंने उसको मना नहीं किया, मैंने उसको करने दिया कि भाई करेगी तभी देखेगी सीखेगी। क्योंकि मुझे याद है कि मेरी मम्मी जब खाना बनाती थी ना, मैं मम्मी के पास बैठकर देखती थी कि मेरी मम्मी क्या और किस तरीके से कर रही हैं। तो इधर मीठी मेरी हेल्प कर रही थी, और उसके बाद फिर मैंने उसको बोला कि एक काम करो, दरी बिछा लो और तुम दोनों खाना खाने पहले बैठ जाओ, तुम और धन भी खाना खा लो, क्योंकि दिन में बच्चे सोए भी नहीं है ना, तो जल्दी सो जाएंगे। तो इधर मैंने दोनों का खाना निकाल दिया है, ऐसे दोनों ही लड़ाई करेंगे। और इधर मम्मी जी कह रही थी, मैंने मम्मी जी से बोला एक और थाली ले आइए। सबको खाना खिलाने के बाद मैंने भी खा लिया था खाना, और 1 रोटी खाई मैंने। उसके बाद मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री कृष्ण।